इस तरह के 132 गाने हैं जिन पर बसंत के दौरान पाबंदी आयद की गई है। और सिर्फ गाने नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है और जिनकी लाइलमी आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। बसंत पर कौन कौन पतंग उड़ा सकता है? 3 दिन क्या क्या मुफ्त मिलेगा? मोटरसाइकिल चला सकते हैं या नहीं? खिलाफ वर्जी करने वालों को क्या सज़ा मिलेगी? बसंत 2026 की मुकम्मल सरकारी SOPs जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मुताबिक बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। 6 फरवरी की रात बसंत का बाकायदा आगाज़ होगा, जबकि 7 फरवरी की दोपहर को बसंत की इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद की जाएगी और इस दौरान लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। पतंग कौन कौन उड़ा सकता है? 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद बसंत पर पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसके वालिदैन पर होगी। बसंत पर पतंग सिर्फ अपने घरों की छतों पर उड़ाने की इजाज़त होगी। अवामी मकामात या सड़कों पर पतंग उड़ाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई। घर की छतों पर 30 या इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने के लिए इजाज़तनामा दरकार होगा और अगर कोई किराएदार है तो उसे मालिक मकान का इजाज़तनामा दरकार होगा। कौन सी डोर और सामान की इजाज़त होगी? सिर्फ सूती धागे से बनी हुई डोर की इजाज़त होगी। पिन्ने पर QR कोड का होना ज़रूरी है और चरखी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। धाती तार, शीशा या केमिकल लगी डोर, नायलून या प्लास्टिक की डोर या किसी भी किस्म का नुकीले या ख़तरनाक मवाद की डोर पर पाबंदी होगी। और तो और गुड्डे का साइज़ 40 इंच और पतंग का साइज़ 35 इंच हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया है। गलत या ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर 5 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। बसंत से पहले या बाद में पतंग उड़ाने पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ममनुआ सामान की खरीदो फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई शहरी किसी खिलाफ वर्जी की निशानदेही करेगा तो उसे डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इनाम भी दिया जाएगा। पतंगों पर मजहबी मकामात या मजहबी अलामात या किसी भी किस्म के सियासी शख्सियात की तस्वीर लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह 130 दोहरा मतलब रखने वाले या गैर अखलाकी पंजाबी गानों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। गाने ऊंची आवाज़ में सुनने पर भी साउंड एक्ट के तहत फौरी कार्रवाई की जाएगी। बसंत के तीनों दिनों मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड का होना ज़रूरी होगा। अगर कोई बिना सेफ्टी रॉड के बाइक चलाएगा तो उसको 2000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। लाहौर को बसंत के लिए 3 जोन में डिवाइड किया गया है: रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन वो इलाके हैं जहां गुज़श्ता 10 बरस में 9 से ज़्यादा अफराद के गले पतंग की डोर से कटे। वॉल्ड सिटी को हाई रिस्क रेड जोन करार दिया गया है, जहां इजाफी पाबंदियां नाफिज होंगी। बसंत के दौरान लाहौर में तीनों दिनों के लिए आवाम के लिए 500 बसें भी फराहम की जा रही हैं, जिनमें ऑरेंज लाइन फ्री होगी, इलेक्ट्रिक बसें फ्री होंगी, मेट्रो फ्री और ग्रीन लाइन भी फ्री होगी। और एक निजी राइड कंपनी के 6000 रक्शे भी फ्री राइड्स आवाम को मुहैया करें। इन इक़दामात का मकसद ट्रैफिक कम करना और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल में कमी लाना। बसंत मनाएं, पतंगे उड़ाएं, लेकिन महफूज तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए।